हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये व्लॉग नहा खाए वाले दिन का है और आप लोगों के लिए आज से लगातार छठ का व्लॉग आएगा पूरे 4 दिन का। तो सुबह की शुरुआत हुई अपने नाखूनों को काटते हुए, क्योंकि नहा खाए का पर्व हमेशा सफाई से शुरू होता है। तो हम सबसे पहले अपने हाथ पैर के नाखूनों को काटते हैं। अगर नेल पेंट लगा हुआ है तो उसको छुड़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि छठ बिल्कुल सादा पर्व है। इसमें किसी भी तरह का श्रृंगार पटार नहीं किया जाता, बिल्कुल अच्छे से साफ सफाई से इसकी पूजा होती है। उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई। नहा के निकली तो सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ दिया, इसलिए क्योंकि नॉर्मल डेज में भी हम सबसे पहले सुबह उठ के सूर्य भगवान को ही अर्घ देते हैं, लेकिन छठ में इसकी मान्यता कुछ अलग है। किसी भी काम को करने से पहले सबसे पहले सूर्य की आराधना करनी होती है, उसके बाद ही छठ के काम में हाथ लगता है। तो एक बात बता दूं आप लोगों को, ये चैती छठ है, मतलब चैत्र वाला छठ जो कि गर्मी में पड़ता है, और एक होता है कार्तिक वाला छठ जो कि ठंडे में पड़ता है। वो बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है और चैती छठ बहुत कुछ लोग ही जानते हैं। तो उसके बाद मैं लग गई सीधे अपने पैर को आलता से रंगना था मुझे। ये पूरे नवरात्र में मैं करती हूँ, लेकिन छठ के दौरान ये बहुत शुभ माना जाता है। उसके बाद मैंने माता रानी की पूजा कर ली, उनकी आरती भी कर ली, क्योंकि साथ ही साथ मुझे दोनों भगवान और दोनों पूजा को देखना था। और यही इस बार टफ़ हो रहा था मेरे लिए, क्योंकि मैं नवरात्र भी करती हूँ और मुझे छठ भी करना था। उसके बाद मैं और मेरी छोटी सिस्टर आ चुकी थी, तो हम लोग दोनों पहुँच गए सीधे किचन में। और जितनी जल्दी नहा खाए का खाना बन जाए उतनी जल्दी छठ व्रती नहा खाए कर लेती है, क्योंकि ये जब तक एक छठ व्रती नहा खाए का खाना नहीं खाती तब तक किसी को भी वो प्रसाद नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे हम लोग लग चुके थे। और आज नहा खाए वाले दिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कद्दू वाला दाल। बहुत लोग इसे नहा खाए कहते हैं, बहुत कोई कद्दू भात कहते हैं। आप किस नाम से बुलाते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो इस दिन बहुत सारी अच्छी अच्छी सब्जियाँ बनती हैं, चटनियाँ बनती हैं, इतना वैरायटी का खाना बनता है और इतना टेस्टी होता है इस खाने में, शायद भगवान खुद हाथ लगा देते हैं। और नहा खाए का खाना बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है। ये नॉर्मली आपको हर दिन के खाने में ये टेस्ट नहीं आएगा जो आज वाले में आता है। तो इतना ज़्यादा मेहनत होता है, क्योंकि छठ में सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई की देखरेख की जाती है, क्योंकि हर बार हमें हर चीज़ अपने हाथों को साफ़ से धोना होता है। यही है छठ, इसलिए ये इतना टफ़ है और बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों ने मिलकर आलू की भुजिया, कद्दू वाला दाल, आलू टमाटर की सब्ज़ी और आलू गोभी की सब्ज़ी, बहुत सारी चीज़ें, हरी चटनी, मीठी चटनी, चावल, बहुत कुछ बनाया, पकौड़े, मतलब ये सब तो कॉमन है, नहा खाए में ये सब बनता ही है। आप लोगों के घर पर क्या क्या बनता है ज़रूर से बताइएगा। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद ये प्रसाद का फल मिलता है और मुझे बहुत इंतज़ार होता है। मैंने बहुत कम उम्र में छठ व्रत को उठाया था, इसलिए क्योंकि मेरे घर के जितने बड़े हैं वो धीरे धीरे उम्र होने लगी थी, उनकी तबीयत ख़राब होने लगी थी, तो उन्होंने छठ करना छोड़ दिया। तो मुझे लगा कि घर में छठ बंद हो गया और अब प्रसाद नहीं मिलेगा मुझे। तो मैंने सोचा चलो छठ व्रत करते हैं। घर पे डांट तो बहुत पड़ी थी कि इतनी छोटी हो, नहीं कर पाओगी, पर मुझे पता था कि मैं कर लूँगी और अपने घर की परंपरा आगे बढ़ाऊँगी। तो मैंने छठ करने का ठाना और मैंने कार्तिक छठ उठाया था। और फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे चैती भी कर लेना चाहिए, तो मैंने चैती किया और ये मेरा दूसरा चैती व्रत था। तो बहुत अच्छा लगता है छठ करते हुए, एक शादी से कम नहीं होता। तैयारी भी बिल्कुल शादी के जैसी ही होती है और माहौल भी बिल्कुल शादी के जैसा होता है। और जब छठ ख़त्म होता है तो एकदम लगता है कि एक लड़की को विदा किया है हमने, और घर बिल्कुल खाली रह जाता है और सिर्फ मिठाइयाँ जैसे शादी के बाद पड़ी रहती है ना, उसी तरह छठ वाले कमरे में ढेर सारा ठेकुआ, कचमनिया और फल पड़ा रह जाता है और छठ मैया चली जाती हैं। और गाना भी हमें बंद करना पड़ता है, क्योंकि ये गाना छठ का सिर्फ छठ के दौरान ही बजा सकते हैं, उसके बाद या उसके पहले नहीं बजाया जाता। उसके बाद किचन में मैंने दाल को अच्छे से धोया। जितने भी सब्जियां, दाल होती हैं, इसे बहुत बार धोया जाता है, क्योंकि सफाई का पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाता है छठ में, खुद के शरीर का भी और बाकी चीज़ों का भी, और जहाँ से हम लोग छठ करते हैं,
जिस कमरे से, उसका भी। लहसुन प्याज बिल्कुल भी वर्जित होता है इसमें, बाहर से कुछ भी नहीं खाते। और कोशिश होती है कि बाहरी जो भी अनजान हैं, जो छठ के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल धुला हुआ कपड़ा होना चाहिए, खुद की शरीर साफ़ होनी चाहिए। तो बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखते हैं इसका, क्योंकि हम लोग जो हाथ में कलावा बांधते हैं वो भी बदलते हैं नहा खाए के दिन, उसको भी काट के हटाते हैं, चूड़ियाँ भी बदलते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें नियम धर्म है, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा छठ के नाम से ही डरते हैं। तो यहाँ पे छोटी वाली बहन पकौड़े बना रही थी, और मुझे खाना बनते ही उसके महक से ही भूख तो नहीं लेकिन लगने लगा था कि कब थाली में परोसा जाएगा और मैं इसे खाऊंगी। तो यहाँ पे मेरा थाली सजने लगा था, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए वीडियोस भी बनाते हैं, तो वीडियो बनाने के लिए भी मेहनत कर रहे थे हम लोग। इस दौरान पूजा पाठ तो कर ही रहे थे। तो यहाँ पे मेरी थाली सज चुकी थी, और अब मेरी बारी थी नहा खाए करने की, और मेरे बाद ही इस प्रसाद का वितरण होता। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सूर्य भगवान को, छठी मैया को याद करते हुए उन्हें प्रणाम किया और अपने इस भोजन की शुरुआत की। और इतना स्वादिष्ट खाना बना था, मानो कि अमृत था, अमृत इतना बढ़िया। आज नहा खाए के दिन मैंने सारा चावल ख़त्म किया, क्योंकि भूख भी लगी थी, और प्रसाद तो भाई प्रसाद होता है। और ये भोजन करने से पहले हमारे यहाँ नाक से सिंदूर लगाने की परंपरा है, और हमारे बिहार झारखंड में ही नाक से सिंदूर लगा हुआ दिखेगा आप लोगों को, और कहीं नहीं। इसकी भी बहुत बड़ी मान्यता है। तो यहाँ पे मैंने भोजन करना शुरू किया, और उसके बाद सारे लोग इंतज़ार में होते हैं कि ये थाली का भोजन जो छूटेगा वो हम खाएंगे और हम खाएंगे। तो मेरे सारे बच्चे बैठे थे मेरे आसपास, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरा बेटा, सब लोग, कि ये प्रसाद कब हम खाएंगे। तो यहाँ पे ये भी होता है कि हम अपनी थाली में ज़रा सा प्रसाद ज़रूर छोड़ते हैं, ताकि घर के बच्चे बड़े जो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो छठ मैया को बहुत मानते हैं, वो इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, और उसके बाद सारे लोगों में बाकी प्रसाद हम लोग देते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रसाद शुरू किया, छठ मैया को याद करके, उन्हें प्रणाम करके। और यहाँ पे मेरा सिम्बा लाडला जस्ट मेरे सामने बैठा हुआ था, और उसे भी इंतज़ार था मेरे इस प्रसाद का। तो मैंने पहले इसे खाया, और उसके बाद सबसे पहले मैंने अपने हाथों से अपने बच्चे को अपना थाली का खाना खिलाया, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है मेरे लिए। और ये अभी आप लोगों को भी पता है बहुत ज़्यादा बीमार से उठा है। तो मेरे मन में उसी समय आया था कि मैंने एक चैती छठ कर लिया है, मुझे दूसरा करना था जोड़ा, तो मैं कर लेती हूँ। सिम्बा भगवान इसकी रक्षा करेंगे। तो मैंने ये व्रत फाइनली इस बार, मतलब 2 साल पहले मैंने एक व्रत किया था चैती, और इस बार मैंने कर ही लिया सिम्बा के लिए। फिर यहाँ पे अथर्वा के बैठा हुआ था, और इसका कहना था आज तुम्हारे हाथों से खाऊंगा। तो मैंने इन दोनों बच्चों को अपने ही हाथ से सारा खाना खिलाया, और ये भी एक अलग सुकून है एक माँ के लिए और बच्चे के लिए भी। तो बस आज के लिए यहीं तक।